स्क्वायर रूट देखो इसमें ना आप ये सीखोगे, जैसे इसका शीट का नाम है रूट्स इंडाइसेस एंड सर्ट्स, तो आपको स्क्वायर पता होगा तो रूट्स निकालना इजी रहता है आपके लिए, ठीक है। तो देखो मैं आपको कुछ एक रैंडम नंबर्स का ना जैसे स्क्वायर एंड रूट्स कैसे निकलते हैं वो बताता हूँ। देखो अगर आपको ना जैसे ये जो फर्स्ट नंबर्स हैं 1 1 0 2 5, ठीक है, और कौन से नंबर से जिनका रूट निकालना है आपको 5 9 2 9 6 7 2 4 4 6 6 5 6, ठीक है, ये नंबर्स हैं जिनका रूट्स निकालना है, ठीक है। तो देखो रूट्स निकालने ना कुछ बेसिक ट्रिक्स होती हैं, उसके लिए ना जैसे फॉर एग्जांपल आपको 75 का रूट चाहिए, 75 85 95, ठीक है, या इस टाइप में जिन नंबर्स के पीछे 5 लास्ट में 5 ना यूनिट डिजिट 5, उनका रूट निकालना थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली। क्या होगा इसका रूट, ये 75 ना, 5 का रूट क्या होता है 25, 7 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 8 × 7, ये होगा, ठीक है। 85 का रूट क्या होता है 25, स्क्वायर बोल रहा हूँ, सॉरी रूट नहीं, 8 इंटू नेक्स्ट नंबर कितना होगा 72, ठीक है। सेम यहाँ पे 9 × 10 80 90, 9 × 10 90 और 5 × 5 25, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, देखो अब ना जैसे कुछ एक नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, स्क्वायर निकालने के लिए पता क्या है, अगर आपसे पूछा जाए 98 102 इन नंबर्स का स्क्वायर पूछा जाए, ठीक है, तो 102 का स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले ना देखो 102 के आसपास आपको क्या करना है, कुछ एक नंबर बेस लेके चलना है आपको, 0 25 50 75 100 125 एंड सो ऑन। अब ना आपसे जो नंबर पूछा गया ना 102 पूछा गया, मैंने 102 और 98 का स्क्वायर पूछा आपसे। 98 का देखो 98 इस बेस के पास पड़ता है, किस बेस के पास पड़ता है 100, मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर आपके पास कोई नंबर हो ना जो इस रीजन में हो 75 से लेके 125 में, तो आप उसका बेस ना 100 लेके चलना, ठीक है। एडवांटेज बता रहा हूँ उसका, देखो 100 में जैसे अब जैसे 102 है आपके पास, आपको क्या लगता है 100 का स्क्वायर में 100 का स्क्वायर करोगे तो उसमें कितने डिजिट होंगे 5, ठीक है। और 100 से लेस, जैसे 100 का स्क्वायर ना सबसे लीस्ट 5 डिजिट नंबर होता है, 1 लाख सबसे लीस्ट होता है ना वो आपका, ठीक है, सॉरी 10,000 सबसे लीस्ट होता है। अब 100 से किसी छोटे नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो उसमें 4 डिजिट्स होंगे। 100 से ग्रेटर कोई भी नंबर हो, 100 से कोई भी बड़ा हो, उसमें 5 डिजिट्स होंगे आपके, ठीक है। तो ना पहले 5 डिजिट वाले का करते हैं, लेट्स सपोज ये इसका 102 का करूँगा, ठीक है। आपको पता है 102 के स्क्वायर में 1 2 3 4 5 डिजिट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करना है, जो लास्ट यूनिट डिजिट है ना 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 04 लिखा आपने। अब 102 है, 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ये आएगा आपका आंसर 102 + 2, समझ में आया पक्का। ये बता किस, मतलब ये तो सीधा सीधा आपको किसी ने बताई थी, वैसे पता ये किस फिलॉसफी पे बेस है, इस पे बेस है, आप करोगे ना अगर, तो जैसे ये हुआ 2 का स्क्वायर हुआ है ना, और फिर क्या होता है 2 × 280 होता है ना, 2 × 100 × 2, ठीक है, 2 × 2 4, ठीक है, 4 × 100 400, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो देखोगे अगर ध्यान से तो वही निकल के आ रहा है, समझ रहे हो ना। अंडरलाइन प्रिंसिपल ये वैसे हो, अब जैसे आप मुझसे पूछो कि 109 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 109 + 9, ठीक है, हाँ 118, 109 + 9, ठीक है, 98 का करते हैं, ठीक है। अब ना आप चाहो तो 112 का भी कर सकते हो, 112 का करोगे तो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 44 4 4 1, ठीक है, 112 12 होता है, +12 करोगे 24 होगा, 24 + 1 कितना होगा 25, गॉट इट, ठीक है। अब देखो क्या नाम है, जैसे 115 है, 115 का करोगे ना तो 55 है, 5 का 5, ये 5 का स्क्वायर क्या, इसमें वो 5 वाली टेक्निक लगा सकते हो, दोनों टेक्निक से हो जाएगा ये। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 11 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 12 × 11 132 होता है, ठीक है। अब ना ये तो हुआ 100 से, अब सोचो कि 100 से 125 तक के नंबर्स का ना आप स्क्वायर निकाल सकते हो थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। अब 98 का अगर आप मुझसे 98 पूछो, 98 में 4 डिजिट्स होंगे, ठीक है। ये पता किस फिलॉसफी बेस होगा, ये होगा 100 - 2 वाली फिलॉसफी। ऐसे ही सेट कि आपको 100 बेस लेना है, तो मतलब 100 के अराउंड कैलकुलेशन करनी है, हाँ। अब क्या होगा देखो 98 कितना लेसर है इन कंपैरिजन ऑफ 100, 2 का स्क्वायर क्या होता है 04, ठीक है, और 98 है, 98
-2 कितना आएगा आपका 96। ठीक है 99 देखो 99 कितना कम है 100 से 1 का स्क्वायर ये होता है और 99 -1 कितना आएगा आपका 98। अगर आप करके देखोगे ना अपना कैलकुलेटर खोल के करके देखना 98 का स्क्वायर यही आता है। कैलकुलेटर खोल लो एक बंदा आप में से देखना 90 क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे क्या पता कहीं पे कुछ ऐसा हो गया सही है ना। ठीक है 92 का स्क्वायर करने को बोलो एक बार 92 तो कितना आएगा 04 सॉरी 64 ठीक है 92 माइनस 6 8 माइनस 92 माइनस 8 सॉरी 84 आएगा है ना। समझ आ रही है बात आपको। ठीक है यही सेम कैलकुलेशन उसके अराउंड डिजाइन होती है। अपन इसका एडवांटेज क्या होता है देखो अब ना जैसे स्क्वायर करते हैं तो सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। आपको ये बेसिक नॉलेज है तो ठीक है। अब मैं कुछ एक नंबर्स लिखता हूँ जैसे 91 हो गया 92 93 94 95 96 97 98 99 एंड 100। ठीक है देखो अगर आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो लास्ट में 5 आएगा। ठीक है अगर कहीं पे भी ऐसा नंबर गिवन हो जैसे मैं इसका वो बता दूं कि क्रक्स क्या है इसका क्यों इसको मैं लिख के बता रहा हूँ। हाँ ठीक है देखो जैसे 91 है ना अगर मैं यहाँ पे ना 7 से स्क्वायर करके लिख देता हूँ और फिर उससे आपको रिवर्स कैलकुलेशन रिवर्स इंजीनियर करके दिखाता हूँ जैसे 9 जैसे 1 2 3 4 ठीक है 81 आएगा यहाँ पे। ठीक है और 91 माइनस 9 कितना आएगा आपका 82। ठीक है यहाँ पे कितना आएगा आपको यूनिट डिजिट भी देखना है यहाँ पे कितना आएगा 64। ठीक है 92 माइनस 6 92 माइनस 8 इज 84। ठीक है 93 में देखोगे अगर 93 में तो कितना आएगा आपका 49 आएगा यहाँ पे 93 माइनस 7 कितना होता है 86 होता है करेक्ट। ठीक है यहाँ पे कितना आएगा 4 है आपका यहाँ पे 36 आएगा और 94 माइनस 36 इज 88। यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे होगा 9025 समझ लो यहाँ पे कितना होगा 16। ठीक है 96 माइनस 92। ठीक है यहाँ पे कितना होगा 97 यहाँ पे 09 होगा है ना 09 होगा ना। ठीक है और 97 माइनस 3 कितना होता है 94। ठीक है यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे होगा 04 और 96। ठीक है यहाँ पे कितना होगा 9801। ठीक अब ना देखो इनका यूज क्या होगा आप देखो कहाँ पे देखो अगर आप 1 को देखोगे ना 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा यूनिट प्लेस और 1 कहाँ पे आ रहे हैं 9 पे आ रहे हैं। ठीक है अगर आप 2 को 2 से करोगे और 8 को 8 से करोगे ठीक है तो इन केसेस में ठीक है ये केस और एक 95 वाला केस यानी कि अगर कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि 1 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है 9 हो सकता है और 0 हो सकता है। बस अगर इन 6 डिजिट्स के से अलग कोई भी नंबर आपका यूनिट प्लेस पे है तो उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट रूट नहीं एग्जिस्ट करेगा। दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर समझ में आई बात आपको। ऐसा हो सकता है देखो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू ऐसा नहीं कि हर नंबर जिसके लास्ट में 4 आता हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो लाइक 44 24 है ना लेकिन ये कंफर्म है कि हर परफेक्ट स्क्वायर के पीछे क्या आता होगा 145 690 समझ में आई बात आपको। ठीक है अंदर यूज क्या होता है देखो जैसे फर्स्ट नंबर जो है ना जिसका रूट निकालना है आपको ठीक है जिसका रूट निकालना है वो कौन सा है आपका 11025 ये तो थोड़ा इजी नंबर है आपको पता है 25 तो लास्ट में क्या आएगा आपका 5 1 1 10 है। ठीक है आप सोचो 110 किन दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई आता है 110 10 into 11 छोटे वाला नंबर पिक करना है आपने 10। ठीक है नेक्स्ट वाला देखोगे अगर नेक्स्ट क्या है आपका 5929 यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है अब देखो आप ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के स्क्वायर तो पता है आपको। ठीक है तो इसके शुरू के 2 डिजिट देखो एक बार 59 दिख रहा है आपको। ठीक है क्या लगता है कि 59 जो है किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता होगा 59 49 और 64 मतलब 49 हाँ 7 और 8 के बीच में आता है तो 7 और 8 के बीच में आता है विच मीन्स ये जो है इसका स्क्वायर रूट 80 से कम होगा और 70 से ज्यादा होगा। समझ आ रही है ये लॉजिक समझ में आया मैंने क्या बोला। देखो ये जो नंबर है 70 और 80 लाइक 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900 और यहाँ पे कितना होता है 6400 विच मीन्स यहाँ पे ना स्क्वायर रूट जो होगा इसका वो ग्रेटर देन 70 होगा और लेस देन क्या होगा आपका 80 होगा। ये मैं कह रहा हूँ समझ गए ना इस लॉजिक को। ठीक है अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा क्या है ठीक है आपने पढ़ा क्या है कि लास्ट में 9 कब आता है
लास्ट में 9 है ना, दो केसेस में आता है। कौन से दो केसेस में आता है? 3 और 7 वाले केसेस में। देखो थोड़ा तो मेरा लॉजिक जो है ना, थोड़ा जो मेरा लॉजिक है वो कहता है कि इसका जो वो है ना, क्या नाम है, रूट है वो 77 आएगा, क्योंकि ये 80 के पास है। ये जो नंबर है ना 6400 के ज्यादा पास है इन कंपैरिजन ऑफ 4900। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? लेकिन फिर भी ना क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 75 जो बीच वाला नंबर होता है ना, 5 वाला नंबर, वो बॉर्डर लाइन की तरह बिहेव करता है। बॉर्डर लाइन से ऊपर एक तरह के नंबर है और बॉर्डर लाइन से नीचे एक टाइप के नंबर है, ठीक है। अब आपने मुझे बोला कि 3 और 7 ऐसे नंबर है जहां पे अगर उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आने वाला है। तो आप 75 का स्क्वायर कर लो एक बार, ठीक है। करो, मैं लॉजिक बताता हूँ। 25 आया और कितना आया 56। अब ये जो नंबर है जो आपको गिवन है वो 5625 से ग्रेटर है लेसर है? ग्रेटर है, विच मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? 77 आएगा। 75 कैसे? 5 का स्क्वायर 25 और 7 into 8। समझ आई बात आपको? पक्का? अगर मैं इनमें से किसी नंबर का बोलूँ ना, जैसे मैं आपको बोलूँ 8836 का स्क्वायर रूट निकालो, 8836 का, जैसे अगर मान लो इसको कवर कर लेते हैं और ये आपको बोलता हूँ मैं हाँ करेक्ट, 90 और 100 इनका ये सही है। आपने जो लॉजिक दिया वो सही है। 94 सॉरी, ठीक है। अब आपको पता है लास्ट में 6 कब आता है? एक तो 4 हो या फिर क्या हुआ आपका 6 हो, ठीक है। वैसे मेरा लॉजिक ये कहता है कि 90 के पास है तो 94 होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 95 लिखते हैं। यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 9 into 10 9025। अब ये नंबर जो है 9025 से लेसर है ग्रेटर है? कम है, तो 94 आएगा आपका। समझ में आएगा? लॉजिक समझ में है? ठीक है। बताओ जो नंबर्स दे रखे ना इनका एक बार स्क्वायर बता दो और स्क्वायर रूट बता दो। नेक्स्ट वाला क्या है? 5929 ये हो गया। 6724 बताना एक बार। 80 के पास है ये, 82 करेक्ट है। कौन सा ना? अच्छा हाँ, नेक्स्ट वाला कोई दिक्कत नहीं है। 4656 कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें ना आपको ये देखना है, आपको 30 तक स्क्वायर तो थोड़ा आइडिया होगा ना 30 तक के स्क्वायर का। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ये 4 ये हाँ करेक्ट। आपको पता है तो नहीं 21 से लेके मतलब 210 से लेके 220 के बीच में, ऐसा क्यों है बताता हूँ मैं आपको। 4 हाँ करेक्ट। इसका जो स्क्वायर होगा 4 ये होगा और इसका जो स्क्वायर होगा वो ये होगा। समझ में आई बात आपको? अच्छा ये बताओ अभी किसके ज्यादा पास है, 441 के या 484 के? 484 के ज्यादा पास है ना, यही नंबर है ना आपका। हाँ ये 484 के ज्यादा पास है, तो कितना आएगा आंसर आपका? 216 करेक्ट है। समझ में आई बात आपको? थर्ड मेरा 6724 वाला क्या आ रहा है आपका, मतलब बताना है एक बार। देखो 6724 है ना, आपको ये देखना पड़ेगा 6724 है। आप ये देखो शुरू के 2 डिजिट्स जो है ना 67 जो है किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आते हैं? 64 एंड 81 है ना। 64 इज 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 81 इज 90। तो इसका मीनिंग पता है क्या है? इसका मीनिंग ये है, ये आपको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए आपके, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा लॉजिक लगा के देखो, ये 6724 6400 के ज्यादा पास है या 8100 के ज्यादा पास है? नहीं 6724 है ना, किसके ज्यादा नियरेस्ट है? 64 के ज्यादा पास है ना। अब ये बताओ लास्ट में 4 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस 4 है ना। ऐसे कौन से नंबर है जिनको उन सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 4 आता है? एक 2 और 8, तो क्या आएगा इसका आंसर? 80 और 90। यहाँ पे इसका आंसर 82 हो सकता है या 88 हो सकता है। तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 82, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो? 85 है, 85 का वो करो कि 85 का 25 और 5 into 8 into 9 कितना होता है? 72। 75 से लेसर 70, इस नंबर से लेसर नंबर है नहीं आपका 674, 82 आएगा, ठीक है। होपफुली समझ में आया हो, है ना।
कोशिश करना कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 तक स्क्वायर पता हो, ठीक है, और 20 तक क्यूब पता हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपको ये चीज़ें पता है। और थोड़ा मेमोराइजेशन तो करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जैसे मैं क्यूब 20 से ऊपर वाले क्यूब बता देता हूँ, तो स्क्वायर बता देता हूँ। 20 से ऊपर वाले 21 है, 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441, 22 का 484, 23 का 529, 24, 576, 25 कितना होता है? 625, 26, 676, 27, इसको पता है 729, 28, 784, 29, 841 एंड 30, 900। एक ना क्वालिटी होती है इनकी, अगर आपको थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना, हाँ अगर आप देखोगे ना, एक थोड़ा सा देखो, जैसे 29 का स्क्वायर है ना 841 है, तो पता है 30 का स्क्वायर क्या होगा? 30 का स्क्वायर होगा 841 प्लस 29 प्लस 30। देखो आप करके 30 प्लस 49 कितना होता है? 30 प्लस 29 कितना होता है? 59 प्लस 41 कितना होता है? 100 होता है। 100 प्लस 800 इज 900। समझ लो, ये हर उसमें वो रहेगा, ये हर नंबर में वैलिड रहेगा। ये आप किन्हीं भी नंबर्स का देखो, जैसे 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो 21 में क्या है कि 20 प्लस 1, 20 प्लस 21 41 होता है 400। अब बताने के बाद 31 का स्क्वायर क्या होगा? 900 प्लस 30 प्लस 31 961, करेक्ट है। और 32 का थोड़ा वैसे याद रखना, 32 होता है 2 to the power 10 होता है, ये 1024 होता है। आप जैसे वो देखते होगे ना, क्या नाम है, जैसे 1 GB में कितने MBs होते हैं, तो एक्चुअल में इतने होते हैं, 1024 होता है, 1000 नहीं होता, वो 1024 होता है, क्योंक't वो बाइनरी फॉर्म होती है तो 2 की पावर फॉर्म में चलता है, तो 2 की पावर 10 होता है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये थोड़े पता है ना तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा। एज आई सेड, जैसे मान लो आप मुझसे, मैंने बताया था पीछे वाले उस पे पेज पे, यहाँ पे एक बार दोबारा वो कर लेते हैं। अगर आपको नंबर आपके पास 122, उसका स्क्वायर निकालना है आपने। अगर कोई भी नंबर आपके पास ऐसे है ना, ये दो पेयर है आपके पास, 25 तक तो आपको पता होंगे, 25 से 75 के लिए 50, और अगर कोई भी नंबर आपके पास उसका 75 से लेकर 125 के बीच में, तो उनका बेस का लेना है 100, मीन्स 100 के अराउंड आपकी कैलकुलेशन होती है। इसका स्क्वायर अगर मैं बिल्कुल मेथड से निकालूंगा तो क्या होगा? 100 प्लस 22 का होल स्क्वायर होगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं निकालता। मैं आपको, जैसे मैंने बताया आपको 122 है, इसके स्क्वायर में कितने डिजिट्स होंगे? 5, क्योंकि 100 के स्क्वायर में कितने डिजिट होते हैं? 5 होते हैं, तो इसके में भी कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, अब देखो 122 का स्क्वायर है, तो 22 100 से कितना लार्ज आ रही है? 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484, तो 84 एंड 4, कोई हाँ हाँ, यहाँ पे 2 डिजिट रखने होते हैं, और मतलब आपको पता हो सकता है कि क्या पता रिमाइंडर आए, क्या पता रिमाइंडर आए, तो उसके में इसलिए 4 में यहाँ पे रखता हूँ। अगर कुछ ऐसा नहीं, 12 है, उस क्या नाम है, 100 से कितना ज्यादा था ये आपका? 22, तो 122 में क्या ऐड करना है? 22 ही ऐड करना है। कितना होगा? 144 प्लस 4 कितना आएगा? 148। अब मुझसे आप 81 का स्क्वायर पूछो एक बार, जैसे 81 का स्क्वायर करते हैं, 81 के स्क्वायर में क्या होगा? ये 81 है, 100 से कितना लेसर है ये? 19 का स्क्वायर होगा 361, तो यहाँ पे 61 लिखा, और यहाँ पे कितना लिख दिया? 3। नहीं माइनस नहीं करेंगे, वो वैसे वो प्लस ही होगा। 81 है, ठीक है। अब यहाँ पे 81 कितना कम है आपका? 19 कम है, ठीक है। 81 माइनस 19 62 होगा आपका। 62 प्लस 3 कितना होगा आपका? 65 होगा। वैसे अगर देखोगे ना, जो ये वाला 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। अब देखो आप 81 का क्या होगा? 6400 प्लस 80 प्लस 81, ठीक है। तो 80 प्लस 81 करोगे ना, तो 80 प्लस 81 मतलब 80 प्लस 161 आएगा, तो यही आएगा 6561 आएगा। समझ आ रही बात आपको? ठीक है, 132 को करना होगा तो उसके लिए 150 को बेस देना पड़ेगा, लेकिन वही बात है कि 150 उतना आपको उतना पूछा नहीं जाएगा आपसे, मतलब उतना पूछा भी जाएगा तो वो फिर उसके लिए अराउंड रूट पूछा जाएगा, स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा आपसे।
ठीक है। इसलिए उसको वैसे अगर करना चाहो, जैसे अगर 132 करना चाहो तो 132 का बेसिक फॉर्मूला ये रहता है कि 150 या तो आप अगर देखो दो तरह से कर सकते हो, या तो आपको 32 तक स्क्वायर पता है, मुझे 32 का स्क्वायर पता है 1024 होता है। अब मैं पता है क्या करूंगा यहाँ पे 1 ऐसे सॉरी ये कर दिया। अब 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024 होता है, तो मैं क्या करूंगा 24 लिखूंगा और यहाँ पे 10 लिख दूंगा, 10 कैरी फॉरवर्ड जाएगा आपका, ठीक है। 132 कितना ज्यादा है आपका 32 से 32, तो 132 प्लस 32 इज 164, 164 करेंगे तो और 10 कितना आएगा आपका 174 आएगा। समझ आ रही बात आपको? तो इसलिए आप सेम अब थोड़ा जैसे अगर आपको ऐसा करना है तो आप फिर क्या करना, फिर अपना बेस बढ़ा देना। अभी आपको जैसे नॉर्मली जिस लेवल पे आपको उस लेवल में बताया जाता है कि भाई आपको ना 25 30 तक स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर आप 50 तक कर लेते हो, क्योंकि 50 तक याद होने लायक है, अगर आप 50 तक कर लेते हो तो 50 तक फिर पता है क्या होगा, फिर आपका ये हो जाएगा, मतलब सॉरी 50 से लेके 150 तक के एक नंबर होंगे आपके, 50 से लेके 150 तक आप बेस 100 होगा, फिर 150 से लेके 250 तक बेस क्या रहेगा आपका 200 रहेगा, फिर उससे आगे 100। समझ आ रही है बात आपको? तो इस तरह से, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। कल को आप एसएससी वगैरह कभी प्रिपेयर करोगे तो उसमें पूछा जाता है, नहीं तो जो लॉजिकल एग्जाम्स होते हैं ना उसमें कॉन्सेप्ट पकड़ेगा वो आपका, रूट करते वक्त पता होना चाहिए आपको, रूट पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। इसे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सिंप्लीफाई ना, उसमें आपकी शीट में ना सिंप्लीफाई शायद प्रिंट नहीं है, प्रिंट है क्या है सिंप्लीफाई में? क्वेश्चन क्या है सिंप्लीफाई में? अच्छा, अंडर रूट 625 प्लस क्यूब रूट ऑफ 343 प्लस माइनस है प्लस है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। 625 का रूट क्या होता है? 625 का रूट क्या होता है 25। 343 का क्यूब रूट क्या होता है पता है किसी को? 343 का क्यूब रूट क्या होता है 7। और 1296 का क्या होता है? 46 का स्क्वायर ये हाँ 6 आएगा इसका, ये 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट, इसका वैसे 1/4 करनी है ना पावर आपका, तो 36 की पावर 1 का स्क्वायर होता है ये, इसको क्या लिख सकते हैं 6 to the power 2, और आपको पता है 6 की पावर 4 आ जाएगा ये आपका, और आपको उसी की पावर मतलब ये एक तरह से ये देखा था 6 to the power 4 to the power 4 1/4, तो ये होता है 6 to the power 4 to the power 1/4, कितना आएगा 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका आंसर 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। 25 प्लस 7 32, 32 माइनस 6 कितना होता है 22 minus 6 26। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉन्सिक्वेंट रूट्स हैं इसमें, तो ना एक बार पीछे से इसको ओरली अगर सॉल्व करें ना, एक बार मैं आप जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए कर देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें यही है ना आपका, यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यही बना शायद आपकी शीट में, यही है, प्रिंट ही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है, मतलब थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? आप इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन है क्या? अच्छा, रूट नहीं ले रखा है, अच्छा ओके ओके, हाँ रूट है उसमें, मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, ठीक है। अच्छा उन्होंने आपको ना 256 किसका रूट होता है, मतलब 256 किसका स्क्वायर होता है 16। अब देखो इसको ना ऐसे ही सॉल्व करते हैं, आपको पता है इसका रूट करना है आपको, 256 16 होता है, ठीक है, और फिर वो भी किसी के रूट के नीचे है। 64 का रूट क्या होता है 8, ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ 32 इंटू 8 इंटू 256 का रूट क्या होता है 16, 16 का रूट क्या होता है 16 का रूट नहीं चाहिए, 64 इंटू नहीं, मेरी शीट में जो है ना, जो एक्चुअल शीट है मेरे पास, उसमें ये 256 के ऊपर रूट लगा रखा है। हाँ तो हो सकता है आपके में ना लगाओ, लेकिन मेरी शीट में ऐसे ये क्वेश्चन है, और एक्चुअल में ना मेरी शीट के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आएगा, तो देख लेते हैं। बाकी इसका आंसर क्या दे रखा है आपकी शीट में, 8 नहीं कर रहा है, और अगर आपके तरीके से
16 करेंगे, 16 निकलेगा शायद, है ना, 32 निकलेगा। ओके चलो करके देखते हैं। ठीक है, मेरी शीट में देखा है वो तो वो है, मतलब स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, तो देखो 256 है, 256 का रूट कितना होता है, 16 होता है। आपको पता है वो ना एक सब्सिक्वेंट रूट के नीचे है आपका, तो आपको उसका भी रूट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये किया था कि आप ना ऐसे कर लो, ये 8 इंटू तो रहेगा रहेगा, आपको ऑब्वियस वैसे पेपर में नहीं करके दिखाना इतना, मैं तो आपको कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स वाई। ठीक है, अब मैं अगर पेपर में करता तो फटाफट करता। 16 का रूट 256 का रूट कितना होता है 16, 16 का रूट दोबारा कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 रहेगा, 64 का रूट कितना होगा 8 होगा, फिर यहाँ पे 32 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ना आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये ना मुझे थोड़ा आइडिया है। 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 5, 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 3, 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 2। ठीक है, तो 2 की पावर 10 है यहाँ पे, अगर आप वैसे भी देखोगे तो 8 इंटू 4 32 होता है। ठीक है, तो 32 इंटू 32 बाहर आ जाएगा आपका, तो क्या आएगा यहाँ पे 8 इंटू 32। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर कितनी है आपकी 5, 2 की पावर कितना हो गया टोटल 8 हो गया, स्क्वायर रूट में 4 आता है, तो कितना आएगा 2 की पावर 4 आएगा। कितना आंसर आएगा इसका 16। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, क्यूब्स में आपको पता होगा पेयर लेते हैं हम लोग, और स्क्वायर में हम लोग सॉरी क्यूब में हम ट्रिपलेट लेते हैं, और स्क्वायर्स में हम क्या लेते हैं पेयर लेते हैं। आपको पता होगा ना इस बात का, मतलब जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो क्यूब का मतलब होता है ट्रिपलेट की जगह एक नंबर आएगा। जैसे ये होता है ना, कभी ये सोच के देखना इस बात के बारे में कि जैसे स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर क्यों यूज किए जाते हैं, स्क्वायर यूज किए जाते हैं 2D फिगर्स के लिए, क्यूब किस लिए यूज किया जाता है 3D फिगर्स के लिए। आप कभी सोच के देखो इस चीज में, कोई आपसे पूछे मतलब मैथमेटिकली भी और फिलोसफिकली भी, व्हाट इज लाइन, लाइन क्या होती है, मतलब 1D 2D 3D क्या होता है, 1D क्या होता है, मतलब 1D आपके अकॉर्डिंग क्या होता है। देखो कभी ध्यान से देखना, सोचना नहीं, एक्चुअल में 1D पता क्या होता है, देखो क्या नाम है, जितने भी 1D फिगर्स है ना, 1D फिगर्स हैं, लाइन होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं 1D फिगर्स एक तरह से। 1D फिगर्स में पता क्या होता है, 1D फिगर ना 2 पॉइंट से बाउंड होती है, एक लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से बाउंड होता है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई एंडिंग पॉइंट होता है, एटलीस्ट थोड़ी टाइम के लिए तो होता है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वैसे होता है। 2D फिगर्स क्या होता है, ये पेपर ये बोर्ड ये जो एक तरह से ये हाँ जो है ये, इसमें क्या नाम है ये 2D फिगर है, 2D फिगर ना लाइन से बाउंड होता है, 1D फिगर से बाउंड होता है, 2D फिगर 1D फिगर से बाउंड होता है, 1D फिगर से बाउंड होते हैं, अग्री। क्योंकि देखो जैसे बेंच है, जितने भी 2D फिगर है सबके अराउंड एक लाइन होती है। 3D फिगर क्या होता है 2D फिगर से बाउंड होता है, जैसे ये क्यूबॉइड है, इसमें हर जो इसकी बाउंड्री है ना, ये वॉल इसकी एक बाउंड्री, ये वॉल इसकी बाउंड्री, ये फ्लोर इसका बाउंड्री है, ये रूफ इसकी बाउंड्री, ये सारे के सारे क्या है आपके 2D फिगर। तो 4D फिगर कैसा रहा होगा जो 3D से बाउंड, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, आपका दिमाग सिर्फ 3D देख सकता है, और आपको कभी देखना होगा एक्चुअल में हमारे 3 आंखें होती हैं, सॉरी 2 आंखें होती हैं, 2 आंखें होती हैं, दैट्स व्हाई हमें 3D दिखता है। ठीक है, अगर ना कभी आपको ऐसा हो ना तो ऐसा ट्राई करके देखना, ऐसा क्यों होता है, जो जितने भी ये शूटर्स होते हैं जो शूटिंग वूटिंग करते हैं ना, वो एक आंख बंद कर देते हैं, वो क्यों करते हैं एक आंख बंद, पता है आपको, पता है, अगर आप एक आंख बंद करोगे ना, आप खुद के लिए कभी ट्राई करके देखना, एक आंख बंद कर लो और ये फोन को ना ट्रेट करके रखो, आप ट्रेट करके, और उसको ऐसे ट्रेट करके टाइपिंग करने की कोशिश करो, सामने से टाइप नहीं करना है, ट्रेट करके टाइप करना है। ट्रेट करके टाइप करोगे ना तो पता है क्या होगा, जैसे ही आप एक आंख बंद करोगे आपका सेंस ऑफ डेप्थ चला जाता है। अगर एक आंख बंद करूंगा ना तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा मुझे ये चीज़ पास आ गई, मेरे जो सेंस ऑफ डेप्थ है ना वो चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको 2D पिक्चर्स में ये नहीं होता, जैसे कोई अगर फोटो लिया जाए तो आप ये बहुत कम बता पाओगे कि जो आगे और जो पीछे उसमें कितना गैप है, 3D फिगर में आप ये बता सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअल में जैसे, और अगर 4D फिगर हो, अगर आपका 3 आंखें हो तो आप 4D देख सकते हो। 4th डायमेंशन किसको बोलते हैं पता है, 4th डायमेंशन टाइम होता है। जैसे आप, इसका मतलब क्या होता है, आपसे कोई आपसे कहे कि यार चल मिलते हैं, कभी फोन की बात है कि मिलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछोगे आप उससे, किसी ने मीटिंग फिक्स करनी है आपके साथ, तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ एक ये और कहाँ, कहाँ और कब, 2 क्वेश्चन पूछते हैं ना, व्हेन एंड वेयर। अगर आप कहाँ पूछ रहे हो ना तो कोऑर्डिनेट्स पूछते हो उससे, 3D, वो 3D लोकेशन होता है कि XYZ क्या लोकेशन रही होगी,
जब आप दूसरा क्वेश्चन पूछते हो ना कब उसे टाइम पूछते हो, फोर्थ डायमेंशन पूछते हो। अगर आपके पास अगर आप 3D का सेंस है ना आपके पास, तो आप 3D में मतलब लेंथ वाइज फॉरवर्ड बैकवर्ड, ब्रेथ वाइज फॉरवर्ड बैकवर्ड, हाइट वाइज अप एंड डाउन जा सकते हो। सेम अगर आपके पास 4D यानी फोर्थ डायमेंशन टाइम का सेंस आएगा ना, तो पता क्या होगा, आप टाइम में भी आगे पीछे जा सकते हो। वो साइन मतलब टाइम ट्रैवल ये बोलता है कि आप टाइम में पीछे नहीं जा सकते, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा होता है जैसे दैट्स व्हाई इंडियन माइथोलॉजी में शिव जी के बाद 3 आंखें, दैट्स उनको त्रिकालदर्शी बोला जाता है। टेंसेस समझते हो? टेंसेस को हिंदी में काल बोलते हैं, टाइम उस टाइप में, तो ऐसा होता है। तो ये जो है ना क्या नाम है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा उस तरह से मतलब मैथमेटिक्स फिलोसफी से प्रोड्यूस और मैथमेटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन करके फिजिक्स केमिस्ट्री और मतलब ये हाँ मैथमेटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन फिजिक्स है, फिजिक्स का इम्प्लीमेंटेशन केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का इम्प्लीमेंटेशन बायो, और इन सब का जो कोर है वो फिलोसफी है। इंसान पहले सोचता है कि ऐसा क्यों होता है, उसके बाद उसका रीजन ढूंढता है। तो मैथ्स फंडामेंटल ट्रूथ है, मतलब मैथ आपको हर जगह मिलेगा, मैथ फंडामेंटली ट्रू है। और मैथमेटिक्स में अगर आपको ये समझ में आता है ना कि जैसे ये चीज़ें कहाँ पे इंप्लीमेंट होती है, अंडरलाइन प्रिंसिपल समझ में आते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इन एक्चुअली पढ़ना क्यों जरूरी होता है और क्यों इसका क्या फायदा होता है। ठीक है, देखो आगे एक क्वेश्चन है आगे, अ पर्सन वांट्स टू अरेंज, यही है ना, नहीं, द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन मल्टीप्लाई बाय 6174। आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन है ना कि आपको एक ऐसा नंबर बताओ जिसको 6174 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्यूब में क्या चाहिए होता है, ट्रिपलेट चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फटाफट मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आप ना इसमें क्या कर सकते हो, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से ही जाएगा, 2 के अलावा 9 से जा सकता है, ये 7 + 6 13 13 + 5 ये 9 से जाता है। पहले ना बड़े नंबर से डिवाइड करके देखो, इसको 9 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप ना छोटे बच्चे नहीं हो तो आपको ये कि आप बड़े पेयर्स को वो कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, इसलिए बड़े नंबर से करो, इजी हो जाता है वो करना। 9 है, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 7 8 और यहाँ पे 5 6 ये आ गया आपका। ये फिर दोबारा 9 से जा रहा है, 8 + 6 14 14 + 6 20 नहीं जा रहा है, ये 82 से ही जाएगा शायद। आप 2 से करके देखते हैं, 3 4 3। ठीक है, अब थोड़ा इजी होना आपके लिए, देखो 343 क्या होता है, 7 क्यूब इंटू 2 to the power 1 और 3 to the power 2, यही है ना, यही है ना आपके पास। आपको हर चीज का ट्रिपलेट चाहिए, तो आपको ये चाहिए और ये चाहिए। आपको 6 नहीं, आई थिंक 12 से आपको समझना है। आपके पास 2 कितने हैं, एक सिंगल 2 है और 3 कितने हैं, 2 टाइम 3 का प्लेस 2 बार है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी बार 2 इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसके बाद एक सिंगल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 2 to the power 2 and 3 to the power 1 कितना आएगा आपका 12। दिस नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 12 सो दैट इट विल बी अ this number has to be multiplied by 12 so that it will be a complete cube या perfect cube। समझ में आ रही बात आपको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका, a person want to arrange some boxes in the form of a perfect square। वो L by D सेम रखना चाहता है, L into B सेम रखना, स्क्वायर बनाना चाहता है, लेंथ एंड ब्रेथ सेम रखना चाहता है, बट ही फाइंड्स देयर आर 49 बॉक्सेस टू मैनी। मतलब इसका इस लैंग्वेज का मतलब एक्स्ट्रा है ये बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस एक्स्ट्रा है आपके पास, 49। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इन द फ्रंट रो इफ द, अब देखो ये कि अगर आपका जो आपने गार्डन डिजाइन किया करो स्क्वायर शेप में, उसमें रोज एंड कॉलम सेम होंगे, समझ रहे हो? ठीक है, रोज आपने देखा होगा 3x3 की मैट्रिक्स होती है, वो क्या होता है उसमें रोज एंड कॉलम इक्वल, स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं। तो उसने बोला कि आपने ना स्क्वायर बनाना था, तो आपसे पूछा गया कि फ्रंट रो में कितने क्या नाम है, क्या क्या ये बॉक्सेस होंगे। ठीक है, कितने बॉक्सेस होंगे और कितने बॉक्सेस एक्स्ट्रा आपके पास, 49। तो 1898 माइनस कितने एक्स्ट्रा थे आपके पास, 49 एक्स्ट्रा थे। आप 1849 आएगा ये आपका, 1849 का 1849 का स्क्वायर निकाल दो, स्क्वायर रूट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैसे होगा ये ना 18 है, 18 कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है, कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, 16 and 25, 16 and 25 इन्हीं के बीच में आता है ना। तो यानी कि इसका आंसर जो आएगा 40 और 50 के बीच में होगा। समझ आई बात कैसे, जैसे 1849 है, ठीक है, शुरू के दो
लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, बाकी डिजिट देखो, बाकी क्या बचा आपके पास 18 बचा। 18 कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? एक तो 16 और एक इसके 25, और 16 का रूट क्या होता है 4, और 25 का रूट क्या होता है 5, यही होता है। तो आपने 40 50 लिख दिया, क्योंकि ऑब्वियस बात है 4 डिजिट नंबर है वो आपका। आप देखोगे ना अगर इसको, तो ये आएगा और ये है, इनके बीच में नंबर है ना। आप देखो यहाँ पे ना हमने शुरू में लिखा था कि अगर आप देखोगे तो 9 जो यूनिट डिजिट पे 9 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 9 कब कब आता है? यूनिट डिजिट में 9 कब कब आता है? एक तो 3 वाले केस में आता है, एक कहाँ पे आता है 7 वाले केस में। तो इसका आंसर या तो 43 होने वाला है या 47 होने वाला है। तो क्या लगता है आपको 43 होगा या 47? ये किसके पास है? ये नंबर जो है ये 16 के ज्यादा पास है या 25 के ज्यादा पास है? 16 के। तो क्या आएगा इसका आंसर 43 या 47? 43। और वैसे इसको वेरीफाई करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 45 का स्क्वायर निकालो। 45 का स्क्वायर क्या होगा? 25 और 20 25 इसका स्क्वायर होता है 45 का। तो ये जो नंबर है आपका 1849, ये इस नंबर से स्मॉलर है या ग्रेटर है? स्मॉलर। दैट्स वाई क्या आएगा आपका स्मॉलर वाइज साइड जो 9 आता है जहाँ पे, वो नंबर आएगा, विच मीन्स 40। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट देखो आगे, ये तो इसका आंसर क्या आएगा 43 आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडेक्सेस सॉल्व करना आपको पता होगा, ये पता है ना। अगर बेस सेम हो, जैसे a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका a टू द पावर m प्लस n। a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, इस केस में a मतलब ये क्वेश्चन ये वैसे बता रहा हूँ मैं आपको फंडामेंटल, ये होता है। ठीक है, और अगर ना जैसे ये हो ना, ये n है और a टू द पावर m है, तो यहाँ पे क्या आएगा a टू द पावर m बाय n। ठीक है, और एक और होता है a टू द पावर m और a टू द पावर n है, तो यहाँ पे क्या आएगा पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होता है। और इस केस में अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है सिर्फ a टू द पावर n लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये होता है nth रूट होता है, ये 1 बाय n होता है, इसे nth रूट बोलते हैं। nth रूट तो कुछ नहीं लिखा गया है यहाँ पे n की जगह, तो ये 2 है आपका, तो स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, क्वाड्रेटिक रूट होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो nth रूट बोलते हैं उसको, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट। ठीक है, तो ये होता है आपका। ठीक है, ये बेसिक आपको पता होंगे, और थोड़ा बहुत आपको जैसे 2 टू द पावर 3 4 5 क्या होना चाहिए, 2 की पावर 10 तक पता होना चाहिए वैसे आपको। 3 की पावर 729 यानी कि 3 टू द पावर भी पता होना चाहिए थोड़ा, 4 टू द पावर 5 टू द पावर थोड़ा अगर ज़्यादा पता है तो आपको एडवांटेज रहेगा उसका। ठीक है, ये ना, ये पता क्या है, यहाँ पे n लिखा गया और ये रूट है, रूट ये, तो इसमें ये होता है जहाँ जो भी नंबर यहाँ पे होगा ना वो 1 बाय n आ जाएगा, इसे nth रूट बोलते हैं, nth रूट ऑफ दैट। अगर यहाँ पे 3 है लेट्स सपोज, तो यहाँ पे ये होगा a टू द पावर 1 बाय 3 यानी क्यूब रूट होगा ये आपका। सेम देखो, अब जो क्वेश्चन है ना इवैल्यूएट जो करना है वो क्या करना है, 32 टू द पावर, पहले मैं स्टेटमेंट देखता हूँ फिर मैं देखता हूँ यहाँ मैं ये बताऊंगा कि मैं प्रोसीड कैसे करूँगा इस क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस तरह से प्रोसीड किया जाएगा। अब देखो ये क्या होगा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन किया जाए स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे 9 टू द पावर 5 है और यहाँ पे 32 टू द पावर 3 है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखना, थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा इधर उधर करूँ चीज़ों को, तो 32 क्या, ये क्वेश्चन है आपका 6, आपके में है ये क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन? अच्छा, ब्रैकेट वगैरह नहीं है आपके में, वैसे क्वेश्चन यही है, स्टेटमेंट यही होगी ना, है ना, नंबर से एक होगा, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं होंगे तो देख लेना। नंबर्स भी यही, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि आप इस क्वेश्चन को ना थोड़ा, तो जैसे अगर आपको एक्सप्लेन करना तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अपने लेवल पे करना तो क्या रहेगा इसमें, 25 है, ओ सॉरी 32 है, 32 की पावर 3 है आपका, 32 होता कितना है, 2 की पावर 5 होता है 32, है ना, बताया ना आपको। तो आप इसको ऐसे लिखोगे
करेक्ट है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। पता है इसको मैं क्या कर सकता था, ये 27 है, 27 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 to the power 3 2 upon 2 to the power 3 2/3 डिवाइड ये 3/2 to the power 2 to the power -2 आ जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सुनना, अगर इस चीज को समझ सकते हो। यहाँ पे पावर देखो आप इसको ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 to 3 15 कर सकते हो। हाँ एग्जैक्टली, इसको पलटना चाहिए और आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं। आप क्या करोगे इसमें 2 to the power 3, मतलब अगर मैं इसको सीधा सॉल्व करूँ तो 8/9 into 2 to the power 3 आ जाएगा। कैसे आएगा अब ये समझो, देखो यहाँ पे ना ये 5 to 3 है, आपको पता है 5 to 3 15 होता है, 3 into 5 भी क्या होता है 15 होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2/9 इसकी टू द पावर 5, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। देखो क्या किया मैंने, ये 2 की पावर 5 था और उसकी पावर क्या था आपका 3 को अंदर ले गया है और अपॉन में क्या है 9, दोनों की पावर 5 है ना, तो दैट्स वाई ये कर दिया। और उनकी पावर क्या है, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया आपका आंसर। 2 की पावर 3 कितना होता है 8/9 आ गया इनटू, सेम लॉजिक यहां पे लगेगा, ये 3 into 2 है, ये कर सकते हो शायद इसको आप। देखो ये 3 into 2 था, इसको 2 into 3 किया गया, दोनों की पावर 3 हो गई तो बाहर आ गई, 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहां पे 3/2 की पावर क्या रहेगी -1, सॉरी -4, सॉरी। सबको समझाई बात ये पक्का। अब आपको ना 2/3 की फंडामेंटल्स की फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे 2 की पावर कितना है, ये आपका 3 और यहाँ पे 8 की पावर कितना, 3 की पावर कितना है, ये आपका 2, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इनको ना 2 की पावर्स की फॉर्म में लो। ऊपर कितना आएगा 2 की पावर कितना आएगा 9, नीचे 3 की पावर कितना आएगा 6 इंटू ऊपर 3 की पावर कितना आएगा 4, ठीक है। और इसको कैंसिल भी कर सकते हो, हालांकि कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, बाद में कर देंगे। 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 9 आएगा, यहाँ पे 3 की पावर कितना आएगा 6 इंटू 3 to the पावर कितना आएगा 4 अपॉन 2 to the पावर कितना आएगा 6। ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। रिवर्स करोगे तो कितना आएगा 2/3 to the पावर कितना आएगा -4 आएगा, पावर आएगी। अब इस पावर नेगेटिव पावर को प्लस बनाना है तो दोबारा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या कर देंगे यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे ऊपर कितना है 2 की पावर 9 है, यहाँ पे कितना है 2 की पावर 6 है और यहाँ पे 2 की पावर कितना है 4, तो अपॉन में 2 की पावर कितना आ जाएगा, एक सिंगल पावर आ जाएगी। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, वहां पे 3 की पावर कितनी है, तो ऊपर पावर 4 है, नीचे 8 है, तो कितना आएगा, ऊपर 2 पावर आ जाएगी 3 की, तो कितना आएगा 9/2 आंसर आ रहा है। 9/2 तो आंसर ही नहीं, हमने कहीं पे गलत किया गया। तो इसको दोबारा करके देखते हैं, स्टेटमेंट अगर सही है तो हमारी तो यही आना चाहिए, मतलब इसी के आसपास आना चाहिए, या तो हमने कुछ गलती की होगी। 3 to the power 6, 3 to the power 4, 3 to the power 4, 8 2, ठीक है, 6 2 to the power 4 क्या रहेगा 2 to the power 9 1 आना तो ये चाहिए। चलो इसको दोबारा करके देखते हैं, हमारा कहीं तो हो सकता है गलत आ रहा है। नेक्स्ट बार स्टेटमेंट बार लिखता हूँ, उसके बाद करते हैं। 32 to the power 3 upon 9 to the power 5 to the power 3/5 into 27 to the power 2 upon 8 to the power 2/3 divide 9/4 to the power -2, ठीक है। इसमें करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वही, यहाँ पे 2 to the power 3 रह जाएगा, यहाँ पे 3 to the power 2 रह जाएगा इंटू यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 3 to the power 2 9 रहेगा, यहाँ पे अपॉन में 8 रहेगा इंटू 2 रहेगा। अच्छा यहाँ पे हमने 2 नहीं दिया था, शायद दिया था, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3/4 है और 3/2 है, टू दी पावर 2 -4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, क्या नाम है 2/3 3/2 3 to the power 4 2 to the power 6 72 आ रहा है,
कहीं पे हमने गलती की होगी। ये इंटू आएगा, इंटू के लिए, या फिर इसको वही बात है कि इंटू करेंगे 2/3 टू द पावर -4 होगा। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए ये 2/3 था ना शायद, हाँ 2/3 था, ये 3/2 होगा और पावर कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर कितनी पावर 3 की 8, नीचे कितनी पावर है 2 की पावर 9 आना चाहिए 2 की पावर 9 कहाँ पे, पहले वाले सबसे पहले वाले। अच्छा हाँ, तो 3 की पावर 6 आना चाहिए नीचे, यहाँ पे 9 आना चाहिए और यहाँ पे 6 आना चाहिए। ये हमने ध्यान नहीं दिया इस पर, 6 आना चाहिए पावर, क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 है ना, तो वहाँ पे 3 रिमेनिंग होगा, 3 काउंट नहीं कर रहे थे हम। ओके ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे तो काउंट कर रहे थे, वहाँ पे काउंट करना 3 आएगा। ठीक है, या अब नहीं आएगा 3, पहले मैंने काउंट कर दिया उसमें। आपको समझ में आया क्या किया गया यहाँ पे, ये 2 की पावर 3 था ना, देखो ये समझाएं कैसे आया, ये वाला नंबर कैसे आया। देखो यहाँ पे हमारा आता 2 की पावर 3 अपॉन 9 टू दी पावर 3, तो 2 की पावर 9 आएगा और 3 की पावर 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 की पावर ऊपर कितना है 9, नहीं 8 है, 8 है, तो 3 की पावर कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, क्योंकि नीचे 6 है आपका। 2 की पावर नीचे कितना है 6 और 10, अभी भी उतना ही 27/8 क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने का जवाब लिखते हैं 27/8 था। सबसे ऊपर 27/8 सेकंड वाला था, सेकंड वाला। अच्छा हाँ ठीक है दोबारा करता हूँ, उसमें मैं दोबारा कर देता ताकि एरर फ्री रही क्वेश्चन, उसमें वो नहीं किया गया। देखो इसमें ये रहना है, मतलब कहने का मतलब ये, यहाँ पे 2 की पावर कितना आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 आएगा, और 3 की पावर 9 की पावर 5 आएगा, और उसकी पावर 3/5 है। मैं पूरा एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 9 टू द पावर 2, सॉरी 3 टू द पावर 2 अपॉन 8, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2/3, और यहाँ पे 3/2 टू द पावर 2 इंटू -2। देखो यहाँ पे 32 को 2 की पावर 5 लिखा, 5 to 3 15 होता है, तो हमने 5 to 3 की जगह 3 to 5 लिखा गया। यहाँ पे 9 की पावर 5 था, 9 की पावर 5 को 9 की पावर 5 लिखा गया। यहाँ पे 37 था, 3 की पावर 3 into 2, तो इसको 2 into 3 लिखा गया, और 2 की ये 8 जो है 2 की पावर 3 है, तो 3 बाहर ही रहेगा आपका, और यहाँ पे सिंपल 3/2 into 2 ये रहा आपका। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 अपॉन 9 रहेगा, और उसकी पावर 3 रहेगा। यहाँ पे 3/2 ये रहेगा, और यहाँ पे इसको रिवर्स करेंगे तो ये 2/3 टू दी पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर ऊपर कितना रहेगा, ऊपर रहेगा 9, और अपॉन में ये 3 की पावर क्या रहेगा, 3 की पावर 6 रहेगा, 3 की पावर 4 है ऊपर, और अपॉन में 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 2 है। ठीक है, इनटू यहाँ पे 2 की पावर कितनी है -4, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है -4। ठीक है, तो अगर देखोगे प्लस नहीं किया पावर को, कोई इशू नहीं है उसमें। 6 - 4 कितना होता है 2, और ऊपर कितनी पावर है, कहाँ पे इसमें, नहीं नहीं 2 की पावर 2 ही रहेगी। यहाँ पे 2 की ऐसा 8 था ना, तो 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे, तो 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। जैसे इसको ऐसा है ना 2 की पावर 3 इंटू 2/3, तो दैट्स वाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। वही हम भी वो कर रहे थे, मैं वही काउंट कर रहा, 8 को चेंज नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना अगर देखोगे ना, ये नीचे जो है ना, नीचे 2 बार 3 है, ऊपर 4 टाइम्स 3 है, तो ऊपर 2 टाइम्स 3 रह जाएगा, और नीचे जो 8 9 या 2 है 9, और यहाँ पे 9 - 4 कितना होता है 5, 5 - 2 कितना होगा 3, तो यहाँ पे 3 मतलब, तो आंसर कितना आएगा 72 आएगा। तो एक बार हमने ये 3 काउंट नहीं किया था, और एक बार हमने 8 को एज इट इज लिखा था, तो ये 2 एरर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने आपको x फाइंड आउट करने को बोला होगा, है ना, x ही बोला गया ना फाइंड आउट करने को। ये क्वेश्चन होगा ना 2/3 टू द पावर -2
इंटू 3/2 टू द पावर 5 इक्वल टू 4/9 टू द पावर 2x माइनस 1। आप इनको देखो, इसमें क्या रहेगा, ये 2/3 है, इसको आपने यहाँ पे 4/9 है यहाँ पे, तो 4/9 की फॉर्मेट में ही रखना है इसको। तो यहाँ पे ना इसको रिवर्स करेंगे, इन कंपैरिजन की इसको रिवर्स करेंगे। यहाँ पे 2/3 टू दी पावर कितना है -2, और यहाँ पे 2/3 टू दी पावर कितना आ जाएगा -5, और यहाँ पे 2/3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2x माइनस 1। ये समझ में आया क्या किया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2/3 टू दी पावर कितना आएगा -7, और यहाँ पे 2/3 टू दी पावर कितना आएगा 4x माइनस 2। ठीक है। अब बेस सेम है तो -7 किसके इक्वल होगा 4x माइनस 2, -2 इस तरफ आएगा 4x माइनस 5/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। समझ में आया क्या किया? ठीक है। यहाँ पे पता है क्या था, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 4/9 है, 4/9 आपको पता है 2/3 की पावर्स की फॉर्मेट में लिखा जाएगा। यहाँ पे 2/3 2/3 है, तो यहाँ पे 3/2 को ना 2/3 करना है, इन कंपैरिजन की आप इसको रिवर्स करो तो 3/2 को 2/3 लिखोगे तो पावर क्या होगी माइनस। बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, -2 -5 -7 होगा आपका। यहाँ पे 2/3 है, मतलब 4/9 को 2/3 टू द पावर 2 लिखा गया, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 × 2 4 एंड 2 माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी। -7 इक्वल टू कितना होगा 4x माइनस 2, तो आपके x वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार करना फटाफट। 8 क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए आपका। 8 क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम है, सोचो एंड देखो कि होता है आपसे या नहीं होता है। हो गया ना? हाँ, तो पता है इसमें ना जहाँ पे इक्वल लिखा, इक्वल में क्या है आपका 1, तो आप देखो किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है 1, पावर 0 होनी चाहिए। पावर कितनी है आपके पास 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना है आपका 0, तो x कितना आएगा 1/2। समझ में आई बात आपको? तो ये ट्रिक क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपने थोड़ा सा, आपको किसी को आइडिया लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? जो दे रखा है 7x + 1 - 7x - 1 इक्वल टू कितना है आपका 16464। अच्छा ये बताओ, जैसे ये भी 7 की पावर है दोनों के दोनों, ठीक है। x - 1 और x + 1 में लार्जर नंबर कौन सा है? x + 1, और इनमें डिफरेंस कितना है 2 का, करेक्ट है। और ये 2 लार्जर है ना, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर कॉमन लेंगे तो जैसे अगर सोचो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ 7 टू द पावर 47 और 7 टू द पावर 45, तो कॉमन क्या लेंगे हम यहाँ से 7 टू द पावर 45, तो 7 टू द पावर क्या कॉमन लेंगे यहाँ से, करेक्ट। यहाँ पे क्या बचेगा 2 - 1 इक्वल टू कितना आएगा 16464, करेक्ट है। ठीक है। ये कितना आया 48, 164 अपॉन में 48, इसको डिवाइड करके देखो, 8 से डिवाइड हो जाएगा ये बड़े आराम से, फटाफट करो। 8 × 6 और ये 8 × 2 058 2058, करेक्ट है, यही आएगा। फिर इसको दोबारा करो, 6 से करोगे तो कितना आएगा 3 4, हाँ 343 आएगा, x4 आ जाएगा, मतलब x - 1 = 3 आएगा तो x4 आ जाएगा। समझ आया आपको क्या किया हमने? 2x निकालना है तो 8 आएगा, x - 1 = 3 8 आएगा। थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि x निकालना है 2x निकालना है, ठीक है। आपको समझना है क्या क्या? देखो x - 1 कॉमन है, यहाँ पे 7 टू द पावर 2 रहा और यहाँ पे 1, 49 - 1 कितना होता है 48। मैंने आपको बताया कि भाई कैंसिल होकर कितना आ रहा है आपका 343। 343 को क्या लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3 लिखा, बेस सेम है, पावर इक्वल होगी। x - 1 किसके इक्वल आएगा आपका 3 के, x किसके इक्वल आएगा 4 के। आपको क्या निकालना है 2x, 2x कितना होगा आपका 8। उसने आपसे पूछा है वैल्यू फाइंड आउट करने को, ये तो इजी है ना।
उसने ना ध्यान रखना, जैसे फर्स्ट एंड मतलब फर्स्ट दो पार्ट एंड लास्ट के दो पार्ट देखोगे ना अगर ए बी, हाँ उसमें ना क्या है अगर आप देखोगे तो इसका जो ये ना इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है जो फर्स्ट पार्ट है ना उनका मीनिंग ये है, 2 की पावर 8 होगा। हाँ ये 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 8 ना 256 होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर कितना 2 की है पावर 9 9, 2 की पावर 9 कितना होता है 512 होता है, ठीक है। 2 की पावर 2 into हाँ अब ये ब्रैकेट जो देखा है ना 2 की पावर 2, हाँ और ये इसमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 की पावर 6 है ये आपका, ये कितना है आपका 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है पता है किसी को 64, और यहाँ पे 2 3 2, यहाँ पे कितना होगा ये भी सेम रहेगा, 2 की पावर 6 कितना होता होगा ये आपका 64। तो ध्यान रखना जहाँ पे ब्रैकेट होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और जहाँ पे ऐसे दिया हो वहाँ पे क्या होता है पावर टू द पावर टू द पावर, ये है इस टाइप इस फॉर्मेट में a टू द पावर b टू द पावर c, और एक ये फॉर्मेट अलग होता है, ये फॉर्मेट अलग है, इसमें इसका आंसर आएगा a टू द पावर b टू c और इसका आंसर जो ये लिखा है वो लिखा है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने, ठीक है। जो इस टाइप क्वेश्चन देखे होंगे ना आपने कि जैसे वो लोग कहते हैं कि आप एक मतलब मंथ में मतलब सोचो एक मंथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप और आपका इन्वेस्टमेंट डेली डबल हो रहा है कि मैं आपको 1 रुपीज़ आज देता हूँ फिर नेक्स्ट डे डबल करके देता हूँ फिर नेक्स्ट डे डबल 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 डबल, तो आप ध्यान रखना 2 की पावर 10 तक तो बहुत स्लोली चलेगा 1024, 2 की पावर 10 के बाद वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। आप जैसे सोचो कि 2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर 30 करना है आपको, बेसिकली ना चेस के बोर्ड की तो 60 हाँ 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 2 की पावर 10 2 की पावर 10 तो कितना होगा 1024 1024 1024, कितने जीरो आ जाएंगे 1 के पीछे अप्रॉक्सीमेटली 9 जीरो होंगे, तो बहुत ही बड़ा नंबर होगा ना ये तो, ठीक है। तो इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसा आता है कि एक बकेट है एक पॉन्ड है उसमें फ्लावर या एप्पल है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो एक बकेट मतलब वो लगा लो कि क्या नाम है पॉन्ड है कोई, उसमें आप एक बार में जैसे आप ना डेली एक उसमें फ्लावर फेंकते हो या पत्थर फेंकते हो, 1 नेक्स्ट डे 2 नेक्स्ट डे 4 नेक्स्ट डे 8 16 इस सो ऑन, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप फेंक रहे हो, ठीक है। ऐसा होता है कि 30th डे वो पॉन्ड पूरा भर जाता है, तो बताओ वो हाफ फील्ड किस दिन होगा, कितने 30 डेज में वो पॉन्ड पूरा भर जाता है पत्थरों से, ठीक है। अब ये बताओ हाफ पॉन्ड को भरने में कितना टाइम लगेगा 29 डेज, 15 डेज नहीं आएगा उसका आंसर, क्योंकि जिस दिन वो हाफ होगा अगले दिन उसका डबल हो जाना, ठीक है, मतलब फुलफिल हो जाना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ये ध्यान रखना कि क्या नाम है। और इस टाइप में ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल सोचो कि आपके पास ना ये ए रिवर्स ये बी है, इनके बीच में ना कुछ डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर का, हाँ ए और बी है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर का। आप एक जर्नी स्टार्ट करते हो डे 1 से, ठीक है। डे 1 आपने क्या कि ए और बी के बीच में जो भी डिस्टेंस मतलब मैं जहाँ पे हूँ और मेरा जो अराइवल है डेस्टिनेशन है जो मेरा वहाँ उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है ना मैं उसको हाफ एक दिन में ट्रैवल करूँगा। तो फर्स्ट डे कितना ट्रैवल करते हो आप, नेक्स्ट डे 125 सो एंड सो ऑन, कितने दिन में आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे? आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि किसी भी चीज का आप जीरो नहीं होता, क्योंकि आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए होगा 0 किलोमीटर चाहिए, मतलब अराइवल के लिए 0 किलोमीटर होता है ना, माइलस्टोन 0 किलोमीटर का होता है, तो किसी भी चीज का जीरो नहीं होता, आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे वहाँ, समझ रहे हो? हाँ मतलब समझ रहे हो कि एक्चुअल डेस्टिनेशन तक कभी नहीं, मतलब मैथमेटिकली अगर पूछा जाए कि डेस्टिनेशन का पहुंचने वाला कि आप जीरो हो चुका है डिस्टेंस वहाँ तक का, तो वो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो इस बात में। तो इस टाइप में ये हाफ वाला और ये डबल वाला फिनोमेना इस तरह से होता है। जो आपने देखा होता है ऐसा स्पाइरल होते हैं, फिबोनाची स्पाइरल होता है, वो उनमें भी कुछ इस टाइप का रेशो होता है, हालांकि डबल वाला हाँ गोल्डन रेशो सुना है कभी किसी ने? गोल्डन रेशो क्या होता है? फिबोनाची नंबर्स का जो रेशो होता है, हाँ वो गोल्डन रेशो होता है। गोल्डन रेशो बहुत सारे उसमें यूज होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है गोल्डन रेशो, ठीक है। और गोल्डन रेशो जैसे फेसिस का होता है गोल्डन रेशो, और क्या नाम है, और बहुत सारी चीज़ों का गोल्डन रेशो होता है।
हाँ, और उसमें फ्लाश का अरेंजमेंट मैंने बताया था आपको, जब मैं प्राइम नंबर बताया था आपको, मैंने बताया था कि जैसे जो फिबोनाची नंबर्स होते हैं ना, फिबोनाची नंबर होता है जैसे 1 1 2 3 5 8 एंड 13 एंड फिर 21 एंड सो ऑन। आपने ना फ्लाश में 4 पेटल बहुत कम देखे होंगे, फ्लावर में मोस्टली 5 पेटल होते हैं, या तो 5 पेटल होते हैं, 8 होते हैं, या 3 पेटल होते हैं। आपने आप देखना नेक्स्ट टाइम जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर उसमें 4 पेटल का फ्लावर बहुत कम मिलेगा, मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें 4 ही पत्ती हो, ठीक है, या तो 3 होंगी या 5 होंगी, ये देखना अगली बार, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स होते हैं ये, और इनका जो रेशियो होता है ना, इसे बोलते हैं गोल्डन रेशियो, ठीक है। और ये ना वहाँ पे भी यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज है, मतलब स्टॉक प्राइसेस है, जैसे स्टॉक प्राइसेस ऐसा होता है जैसे इंडियन मार्केट और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी तो नीचे आएगा, तो जिस दिन वो नीचे आएगा ना, वो फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से नीचे आता है। हाँ, ठीक है, उसमें एक होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, मतलब उसमें होता है वो चार्ट पे ड्रॉ होता है और चार्ट के हिसाब से बताता है कि इतना 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 और इतना, ठीक है, फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से। और फिबोनाची को दुनिया बहुत, मतलब फिबोनाची मतलब दुनिया मतलब नेचर, मतलब अंडरलाइन वो है आपके कानों का जो स्पायरल है ना, हमारे कान में एक स्पायरल टाइप में होता है, ठीक है, ताकि साउंड भी उसी तरह से ट्रैवल करता है। आपको पता है ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसका रोल क्या होता है, अगर आप उसको ऐसे करोगे ना तो आपको तेज साउंड सुनाई देगा, साउंड कैप्चरिंग पार्ट। जैसे आपने देखा होगा ना कुछ एक वो होते हैं, जैसे इंटरनेट पे रील्स में देखा होगा आपने, वैसे वो यहाँ पे कोई मार्बल डालता है, वो रोल होता हुआ जाता है, तो साउंड का वही सिस्टम होता है, साउंड स्ट्रीमलाइन होकर जाता है हमारे कान के अंदर, ठीक है। और अगर इसका ये रोल होता है, और ये जो जितना आपके स्पायरल अच्छा होगा उतना बेटर आपके साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। जैसे देखा होगा कान को जो कुत्ते वगैरह होते हैं, उनके कान का जो ये बाहर वाला पार्ट होता है, पिन्ना बोलते हैं जिससे, वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उनका साउंड क्वालिटी उनकी थोड़ी बेटर होती है। एनिमल्स की साउंड क्वालिटी जो होती है, हियरिंग कैपेबिलिटी थोड़ी बेटर होती है, जितना आपके कान का ये वाला पार्ट बड़ा होगा ना, उतना आप बेटर साउंड कर पाओगे। हमने क्या कर लिया, हाँ, एक्चुअल में ऐसा होता है, अगर ये वाला बाहर वाला पार्ट आपका वो हो जाएगा ना, इसलिए ना ह्यूमन जो इवॉल्व करें, आपको पता है ह्यूमन इवोल्यूशन में हमारा ये बहुत बड़ा वो है कि हम ना अब हमने ना दूर के साउंड को सुनना कम कर दिया है, तो हम कभी जैसे हंटर इंस्टिंक्ट हमारे अंदर से धीरे धीरे करके जा रहा है। पहले ना हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता था, आप देखो कि बहुत सारे लोगों को घूमना अच्छा लगता है, पता है आपको, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जाते हुए नहीं जाते, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन जाना सबको अच्छा लगता है। पता है ऐसा क्यों होता है, हमारे अंदर ना आज भी माइग्रेशन इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर ह्यूमंस में, और वो रहेगा, इतनी जल्दी नहीं जाने वाला वो, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं जाने वाला वो माइग्रेशन, वो जो हंटर वाला इंस्टिंक्ट होता है ना, अब धीरे धीरे करके हमारे अंदर से वो इंस्टिंक्ट जा रहा है, हंटर इंस्टिंक्ट जा रहा है, हम ना वो नहीं कर पा रहे, मतलब जैसे जो सेंसेस है ना हमारी साउंड की, आप साउंड को पकड़ के बता देते हो कि हाँ आसपास कुछ है, क्योंकि हमने कानों में ईयरफोन लगाने शुरू कर दिया है। आप कानों में ईयरफोन लगाओगे तो आपके आसपास का साउंड आपको उतना बेटर सुनाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप केयर फ्री होकर चल रहे हो ना अगर, ठीक है, तो आपके अंदर से वो सेंसेस जा रही है, जो इंस्टिंक्ट होता है ना वो चला जाएगा। और जो लोग ऐसे मतलब आप रोड में चलते हो, रोड पे अगर केयर फ्री होकर चलोगे, दैट इज नॉट गुड फॉर यू, पता नहीं, थोड़ा सेंस होना चाहिए ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा रिवर्स वो कर रहे हैं कई चीज़ों में, ठीक है। इसमें देखो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर एक को कर लेते हैं, इसमें से बाकी आप कर लेना, जैसे नंबर तो सारे के सारे सेम ही है ये, ठीक है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है इसमें आपका 2 to the power 18, 3 to the power 5 15, 4 to the power 12 एंड 5 to the power 9, ठीक है। आपको ना ऐसा करना है इसमें कि ये जैसे 2 to the power 18 है, 3 to the power 15 है, 4 to the power 12 है और 5 to the power 9 है। इनको ना ऐसे नंबर्स के आसपास लेके आओ जो सिमिलर से साउंड, सिमिलर से पोजीशन पे हो, ठीक है। 5 4 3 2, अब जैसे 5 है, 5 25, मतलब 5 का अगर मल्टीप्लाई करते हुए 5 आएगा, 25 आएगा, 125 आएगा, फिर उसके बाद 625 आएगा बहुत दूर, 4 है, 4 का आएगा क्या नाम है आपका 4 का 4 मतलब 4 आएगा, 16 आएगा, 64 आएगा, 256 आएगा, ठीक है। 3 का जो आएगा वो आएगा क्या नाम है आपका 9 27 81 243 256 256। देखो ये तो ठीक है, 2 और 4 में तो आप बड़े आराम से उड़ा सकते हो, 2 की पावर 18 है, 4 की पावर है ना, तो 4 की पावर 12 बड़ा है, क्योंकि ये 2 की पावर 24 के इक्वल है, इन दोनों में तो ये बड़ा है। अब ना इसमें से ना आप ऐसा करो, देखो थोड़ा इस चीज को समझो, जैसे ये ना 4 है ना,
4 लार्जर है आपका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो ए तो सबसे पहले मतलब ए और सी में, सी अभी इन दोनों के बीच में कुछ आता है तो वो देख लेंगे, ए और सी में सी बाद में आएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर देखो 4 to the 12 है और यहाँ कितना है, 3 to the 15 है आपका, ठीक है। तो इनमें ना जैसे जो कोई पास वाला नंबर हो ना, जैसे पास वाला नंबर इन द सेंस इसको आप ऐसा करो, जैसे 15 है ना, 15 ये 4 to the 12 है ना, 4 to the power 12 को एक ऐसे नंबर के पास लेके आओ जो 15 के जो 3 के मल्टीप्लिकेशन के टेबल में आता हो, यानी 3 पावर्स के टेबल में आता हो। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे 3 है ना, 3 9 27 81 ऐसे, और नेक्स्ट क्या आपका 243, और यहाँ पे कितना है आपका 4 16 64 एंड 256, इनके बीच का गैप कम है, ठीक है। अब यहाँ पे ना अगर देखोगे आप इसमें यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग 243 टू द पावर 3, समझ आए। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 256 टू द पावर कितना आएगा 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। आपको समझ में क्या लिखा गया, पक्का? ये सब देखो, ये सबको समझ में क्या लिखा गया ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, और सेम इसको किसी का क्यूब लिख सकते हैं, इसको किसी का क्यूब लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब ये बताओ अब क्या होगा, जैसे ए बी सी डी में लार्जर नंबर कौन सा होगा, क्यूब कौन सा नंबर सबसे बड़ा है जिसका क्यूब कर रहे हैं हम लोग, देखो दिख रहा है ए तो छोड़ दो, ए तो एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। या ए को कभी क्यूब लिखना है तो 2 की पावर 6 होता है, उसका क्यूब आएगा, 2 की पावर 6 कितना होता है 64 का क्यूब, ये 64 का क्यूब है, ये 243 का क्यूब है, ये 256 का क्यूब है, और 125 का क्यूब है। तो कौन सा क्यूब सबसे बड़ा होगा, सी कहाँ पे है, 4 to the power 12 सबसे लार्जेस्ट कहाँ पे, लास्ट के दो नंबर्स में, तो डी आएगा इसका आंसर, क्योंकि लास्ट के दो नंबर्स में 4 to the power 12 लार्जेस्ट है, लेकिन डी में स्मॉलेस्ट जो नंबर है 2 to the power 18 है। समझ आ रही है, 2 की पावर 18 से छोटा है, हाँ 2 की पावर 18 से, 5 की पावर 9, उसके बाद आएगा 2 की, हाँ 5 की पावर 9, उसके बाद 3 to the power 15, फिर 4 to the power 12। तो मैंने आपको ऐसे दे दिया, जैसे 2 की पावर 18 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3.6 की पावर 5, और 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 5, हाँ क्यूब करके लिखा ना आपने, हाँ 3 कॉमन है उसमें, दैट्स व्हाई 2 की पावर 3.6 की क्यूब तक से छोटा ही है। हाँ ठीक है कोई इशू नहीं। अब ये रैशनलाइजेशन तो आपने देखा ही होगा, एक बार 12 आपको रैशनलाइजेशन पता है ना क्या होता है ना, रैशनलाइजेशन क्या होता है, एक बार देखो मैं एक उसमें बता देता हूँ, नेक्स्ट उसमें करना 3 + √2 अपॉन 5 - √7 करो इसको, 5 + √7 अपॉन 5 + √7, तो नीचे कितना आएगा 25 - 7, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके देखो, बताना एक बार क्या आंसर आ रहा है इसमें आपका, 18 तो एक ही उसमें आ रहा है, बोला बी फर्स्ट दो ऑप्शंस में 18 है आपका, तो ए और बी में से एक आंसर होगा आपका। सॉरी क्वेश्चन है 12, कोई मिसिंग तो नहीं है ना बीच में क्वेश्चन आपका, हाँ 12 ही है। तीन 3√7 फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका, हाँ क्योंकि ऐसे इसलिए ना 3 + 5 3 to 5 15 होता है, 3√7 और 5√2, तो 3√7 और 5√2 फर्स्ट दो ऑप्शंस में आ रहा है, बाकियों में मतलब एक में √47 आएगा, इसमें 3 रूट्स आएंगे, और ये जो दे रखा है बी इसमें गलत दे रखा है ये। नेक्स्ट देखने एक बार, नेक्स्ट में क्या है 96 54 150 + 24 अपॉन √48 - 192 + 75। देखो अब क्या करेंगे इसमें, 96 है ना, 96 को क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 96 को 16 × 6 लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। 54 को 27 × 2, और इसको या फिर 9 × 6 लिखा जा सकता है।
अच्छा इसमें और इसको 25 इंटू 6 लिखा जा सकता है और इसको 4 इंटू 6 लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया ना। अपॉन में 48 को क्या लिखा जा सकता है, 48 को 8 इंटू 6 या 16 इंटू 3, क्योंकि आप ऐसा लो जो परफेक्ट वो निकल जाए। 192 को क्या लिखा जा सकता है पता है, 192 को 48 इंटू 4 लिखा जा सकता है, यानी कि 96 इंटू 2, 96 इंटू 2, 48 इंटू 2, 64 इंटू 3 भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, और 75 को तो पता ही आपको 50 इंटू 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, आपको समझना है मैंने क्या किया, ऊपर ना √6 एक्स्ट्रा है, नीचे √3 एक्स्ट्रा है। 48 को क्या लिखा जा सकता है, 16 इंटू 3, 8 इंटू 6 भी वही मैंने 2 इधर ले लिया। 192 को 64 इंटू 3 लिखा जा सकता है। एंड ये देखो यहाँ पे ना 16 का रूट क्या होता है, 4√6, 9 का रूट 3 होता है, 3√6, यहाँ पे 5√6 आएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना आएगा 2√6, सब में √6 है ना, तो 4 + 3 + 2 9 - 5 4√6 आ जाएगा ये आपका। और अपॉन क्या है आपका, अपॉन है 4√3, 8√3 एंड 5√3, तो अपॉन में सिर्फ √3 आ जाएगा। सबको समझ में आया ये क्या किया। अब क्या रहेगा आगे, ये √2 इंटू √3 है, अपॉन में √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, कितना आंसर आएगा आपका 4√2। समझना है ये वाला पार्ट, समझना है क्या किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करना है आपने, तो थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं लेकिन ऑप्शन मैच कराने हैं आपको। तो यहाँ पे 3√2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, ये आपके पास, और ऑप्शन जो दे रखे ना, ऑप्शन अलग, फर्स्ट तो नहीं आने वाला, बाकी वाले आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 5 का वो नहीं होता। देखो अब जो जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे यहाँ पे ना आपने मान लो ये √2 और √3 है, इनको मल्टीप्लाई करके √6 लिख सकते हो आप ना, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, दो जैसे इनको मल्टीप्लाई करना आसान है क्योंकि सेम पावर है आपकी, इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसमें पावर क्या है आपकी, डिफरेंट है। समझ रहे हो इस बात को। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, इसको थोड़ा लॉजिकली पकड़ना, अगर मैंने आपको बोला 2⁻³ और 3⁻³, तो आप उसको पता क्या लिख सकते हो, 3 × 2 6⁻³, ये सही है। अगर ये है ना 2⁻³ और 3⁻², तो इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसको वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 8 × 9, लेकिन पावर की फॉर्म में नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यही पावर सेम करनी पड़ेगी आपको। आप पावर सेम करने के लिए क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा इसको ऐसी फॉर्म में लिखते हैं जो मतलब जो आपके लिए, जैसे ये ना 3 × 2⁻1/2, और ये कितना है आपका 5 टू द पावर कितना है आपका 1/2। ठीक है, आपको इनकी पावर सेम करनी है, सेम। अब ये होता है 2 और 3 का एडिशन कितना होता है 6, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 3 से और 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ ना, ऐसा कर सकते हैं ना ऐसा। तो क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 × 3 8 टू द पावर 1/6, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 × 2 25, 5 × 2 ये सब में क्या लिखा गया
ये समझना है क्या लिखा गया, ये जो 3 था ना 3, जो ऊपर वाला 3 था वो इसके पास आ गया, 2 टू 3 8 हो गया, और ये ऊपर वाला 2 5 टू 2 यहाँ पे 25 हो गया। तो क्या आंसर आएगा इसका? अब पावर सेम होगी है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 25 इंटू 8 कितना होता है? 2500 इंटू 8 कितना होता है? 200। 200 टू दी पावर कितना आ जाएगा? 1/6। समझ आया ये? देखो क्या है हमारे पास, ये है 3 इंटू √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। मैं आपको ये बता रहा था कि आप ऐसे ना ऐसे मल्टीप्लाई, हाँ इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लिख दो ताकि आपको समझ में आए कि ये लिखा क्या गया है। ठीक है, ये पावर में सेम करनी पड़ेगी आपको। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है, तो आपको ना 6 बना लो इसको। ठीक है, तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी, इसको 6 बनाना है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3 आएगा और 1/6 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 टू द पावर 2 रहेगा और 1/6 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टू द पावर कितना आएगा? 8 टू द पावर 1/6, और यहाँ पे 5 टू 5 कितना होता है? 25 टू द पावर 1/6 रहेगा आपका। पावर सेम हो चुकी है? हाँ हो चुकी है। अब क्या कर सकते हो आप? 3 इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 200 टू द पावर कितना आएगा? 1/6। तो कौन सा आंसर है इसका? थर्ड, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें ना देखो, इसमें क्या करें, √20, √32, √50 माइनस √45, a√2 माइनस b√5। आपको इस तरफ इनको कंपेयर करना है बस आपको। ठीक है, 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 5, 2√5 आएगा ये। 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 2, तो कितना आएगा? 16 का रूट कितना होता है? 4√2। 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 25 इंटू 2, तो कितना आएगा? 5√2। 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 कितना होगा? 3√5। ठीक है, तो इसमें ना √5 वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, और क्या नाम है, √2 वाली टर्म्स को। यहाँ पे कितना आएगा? ये 9√2, और यहाँ पे कितना आएगा? -√5, यही आएगा। इसको कंपेयर करो इससे। √2 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? √2 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? a, और यहाँ पे √2 का कोएफिशिएंट क्या है? 9। a = 9 आ गया। यहाँ पे √2 का कोएफिशिएंट क्या है? -b। ठीक है, तो -b = कितना आएगा? -1, तो b कितना आएगा? 1। a की वैल्यू 9 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, हो गया ना? तो ये तो हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। That's it for the 10th क्वेश्चन। ओके, एक सेकेंड। 10th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू, है ना? फाइंड द वैल्यू। देखो उसमें क्या है, 10th क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू, ये लिखा है 2 2 ये। ठीक है, एक इस फॉर्मेट में लिखा है, और एक सी पार्ट अगर देखोगे ना, तो सी पार्ट में ये लिखा गया है। ठीक है, ए पार्ट और सी पार्ट में ये डिफरेंस है, ए पार्ट है और सी पार्ट है। यहां पे पता है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3, पावर टू द ऊपर दे गए। तो यहाँ पे कितना है? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, और यहाँ पे 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 की पावर 8 होता है 256। ठीक है, यहाँ पे पता है क्या होगा? यहाँ पे पावर के साथ ये आया। देखो जैसे ये जो नंबर है ना आपका, ये पता है किस फॉर्मेट में लिखा है? ये इस फॉर्मेट में लिखा है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो और वो फिर इस बेस जो है उसकी पावर बन जाएगा। यहाँ पे जो ब्रैकेट दे रखा है ना, ब्रैकेट, इसका मीनिंग क्या है? ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6 64 होता है। समझ में आई बात आपको? अगर थर्ड देखो, बी देखोगे, बी पार्ट में क्या है? 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, और यहाँ पे क्या है? 2 टू द पावर 3 और वहाँ पे उसका स्क्वायर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 की पावर कितना आएगा? यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे 2 की पावर कितना आएगा? 6। 2 की पावर 9 512 होता है, और यहाँ पे 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, इसको
इतना ही करते हैं, फिर बात में करेंगे, ठीक है। बाद में सर ये क्वांट्स खत्म हो गया, अब एलआर करते हैं इसके बाद, ठीक है। एलआर की शीट भिजवाता हूँ मैं आपके पास। हाँ ब्रेक कर लो।